करेंगे। समझ में आया कि नहीं? क्यों? लेट होने के लिए। तो वो जो लेट के लिए हमारे ऊपर एक्स्ट्रा पैसे देने का चार्ज लग रहा है उसको बोलते हैं जुर्माना, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइन। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद जब तुम लोग होटल वगैरह जाते हो कि नहीं, जाते हो ना, वहाँ पर जो वेटर आते हैं हमारी सर्विस करने के लिए, उनको हम क्या देते हैं? देखो जितना हमने खाया पिया है उसका तो पेमेंट हम कर ही रहे। सिर्फ 500 रुपए का हमने सामान खा लिया, उसके बाद हम तो 500 रुपए पे तो करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा जो 10 रुपए 20 रुपए वो जो वेटर को देते हैं उसकी सर्विस के लिए, ये लो तुम रख लो, वो क्या होता है? टिप। क्या होता है? टिप। उसको हिंदी में बोला जाता है बख्शीश। इस पैसे का हमने खाया पिया नहीं है, ये अपनी खुशी से दे रहे हैं, ठीक है? उसको इंग्लिश में बोला जाता है टिप और हिंदी में बोला जाता है बख्शीश। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद बताओ लड़कियों को क्या दिया जाता है? दहेज। दहेज दिया जाता है कि नहीं? ये मम्मी लड़की के माँ पापा किसको देते हैं? लड़के को देते हैं, तो उसको बोलते हैं हिंदी में दहेज और इंग्लिश में बोलते हैं डावरी। क्या बोलते हैं? डावरी। डावरी मीन्स होता है दहेज। आप बताओ तलाक जानते हो कि नहीं? आप बड़े बच्चे तुम लोग जानते होगे तलाक क्या होता है? जब पति पत्नी एक दूसरे से अलग होते हो, एक दूसरे से अलग, तुम अपने घर में रहो, हम कहीं दूसरी जगह रहेंगे जाके। समझ में आया कि नहीं? अब एक जगह नहीं रह सकते, तुम अपने मर्जी के मालिक, हम अपने मर्जी के मालिक। तो वो जब अलग होते हैं तो जो पति पत्नी को गुजारा करने के लिए जो पैसे देता है उसको क्या बोलते हैं? गुजारा भत्ता। गुजारा भत्ता। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमनी। क्या बोलते हैं? एलिमनी। समझ में आया कि नहीं? जब दो लोग एक दूसरे से अलग रह रहे हो तो एक जो दूसरे को उसको गुजारे के लिए देगा, ये लो इससे तुम अपना खर्च चलाओ, तो उसको बोलते हैं एलिमनी। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद बताओ स्कूल में स्टूडेंट्स को क्या मिलता है? स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं? है, जिससे वो अपनी पढ़ाई कर सके, अपनी जरूरत की किताबें ला सके, हैं? क्या होता है कि नहीं? उसको हिंदी में बोला जाता है छात्रवृत्ति और इंग्लिश में बोला जाता है स्कॉलरशिप। समझ में आया कि नहीं? स्पेलिंग से समझ में आ रही कि नहीं? उसके बाद वजीफा। वजीफा भी एक प्रकार का क्या है? बच्चों को दिया जाता है कि नहीं? उसको बोलते हैं स्टीपेंड। क्या बोलते हैं? स्टीपेंड। अब उसके बाद देखो जैसे दो पार्टियां हैं, एक सामान बेच रही है और दूसरी सामान खरीद रही है, लेकिन बेचने वाले को और खरीदने वाले को जो मिलाने का काम करता है वो कौन होता है? वो कोई तीसरा पर्सन होता है कि नहीं? तो जो बेचने वाला है और खरीदने वाला है वो दोनों लोग कुछ पैसे किसको देते हैं? तीसरे पर्सन को, जो मिलाने का काम कर रहा है उसको बोलते हैं कमीशन। और कमीशन किसको मिला है? ना बेचने वाले को मिला है ना खरीदने वाले को मिला है। ये दोनों लोग तीसरे को दे रहे हैं, उस तीसरे को जिसने उन दोनों को मिलाया है। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे हम खेती बेच रहे हैं, तुम खेती बेच रहे हो, हम खरीद रहे हैं, तो हम आसानी से तो तुमको मिल ही जाएंगे। हम किसी दलाल के पास जाएंगे, कह देंगे मेरी खेती बिकवा दो, या तुमसे ये कहें कि मेरी खेती बिकवा दो, हम गए हमको खरीदवा दो। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनको बुलाया, हमको बुलाया, कहा कि तुम इनसे खरीद लो या तुम इनको बेच दो। तो तय हुआ कि तुम दोनों लोग हमको 2% कमीशन दोगे। समझ में आया कि नहीं? जितने की बिकेगी उसमें से 2% निकाल के हमको दोगे, वही उसकी दलाल की क्या होती है? इनकम। समझ में आया कि नहीं? और दलाल को जो मिलता है उसको बोलते हैं कमीशन। समझ में आया कि नहीं? अब बताओ सरकार को हम क्या अदा करते हैं? टैक्स। क्या? टैक्स। अब ये बिजली है, बिजली जो हम यूज कर रहे हैं हमारे घर में तो बनती नहीं है, हैं? बिजली को यूज करने के लिए सरकार को हमको पे करना पड़ेगा कि नहीं पे करना पड़ेगा, हैं? इसी तरह जो हम सरकार को पे करते हैं, हाउस टैक्स हो गया या फिर इनकम टैक्स हो गया या फिर बिजली का भुगतान हो गया, ये सब एक प्रकार के क्या है? टैक्स हैं, कर हैं, जिनको हम किसको दे रहे हैं? सरकार को। समझ में आया कि नहीं? उसको इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स, हिंदी में बोलते हैं कर। अब बताओ उसके बाद घर से हमको हर महीने क्या मिलता है? जेब खर्च मिलता है कि नहीं? जिससे कि हम चोरी ना करें, हैं? अपनी जरूरत की सामान ले सकें। समझ में आया कि नहीं? उसको बोलते हैं पॉकेट मनी। क्या बोलते हैं? पॉकेट मनी। जो मम्मी पापा हमको खर्च करने के लिए हर महीने
देते हैं उसको बोलते हैं पॉकेट मनी, हिंदी में बोलते हैं जेब खर्च। उसके बाद आता है हम कोई सामान खरीदने गए, दुकान, कहाँ गए? दुकान खरीदने गए ना। उसके बाद दुकानदार को जो हम खरीदने के बाद पैसे देते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेमेंट करना। क्या बोलते हैं? पेमेंट मीन्स होता है भुगतान और पे मीन्स अदा करना। पे मीन्स मतलब दे दिया, दुकानदार बोला इतने का पेमेंट करो और जब हम दे रहे तो उसको बोले पे कर दिया। समझ में आई नहीं? तो पे मीन्स होता भुगतान करना और पेमेंट मीन्स होता भुगतान, मतलब इतना हमको देना है। ये इतनी हो गई, अभी 5 और बची है, रुकिए पॉज कीजिए। अब उसके आगे है जाली पैसा। एक होता है नकली पैसा और एक होता है जाली पैसा। नकली वाला उसको जाली पैसा बोलते हैं। 500 की जाली नोटें आती नहीं, एक नकली वाली तुम लोगों को थमा दो, लो दीदी फीस है। दीदी को पहचान, अगर नहीं पहचान पाई तो वो चला गया मेरा 500। बताओ होगा कि नहीं? तो जाली पैसे को हम इंग्लिश में बोलते हैं काउंटर फीट। क्या बोलते हैं? काउंटर फीट मीन्स होता है जाली पैसा। स्पेलिंग समझ में आ रही? COUNTERFEIT काउंटर फीट। प्रियांशी, अब उसके बाद देखो, जैसे कि हमने कहीं ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन वो हमारा काम नहीं हुआ, तो वो पैसा क्या रहता है? हमारे पास वापस आ जाता है कि नहीं? तो उसको क्या, वो धन वापसी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? धन वापसी, और इंग्लिश में बोलते हैं रिफंड। क्या बोलते हैं? रिफंड हो गया। ऐसे हमने ऑनलाइन शॉपिंग की है और हमने क्या, सामान हमको अच्छी नहीं लगी, सामान वापस चली गई, तो फिर हमारा पैसा क्या हो जाता है? रिफंड हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे मेरे पापा जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो जब वो रिटायर हो जाएंगे उनको क्या मिलेगा? पेंशन। क्या मिलेगा? समझ में आया कि नहीं? पेंशन, उसको हिंदी में बोलते हैं सेवानिवृत्ति वेतन। क्या बोलते हैं? समझ में आया? अब देखो, हम तुमको पढ़ाते हैं तो इससे हमारी क्या होती है? अर्निंग। अर्न करते हैं कि नहीं? तो अर्न मीन्स क्या होता है? कमाना। समझ में आया कि नहीं? अर्न मीन्स कमाना। अब जो हम कमाते हैं उसमें से हम थोड़ा खर्च करते हैं, थोड़ा क्या कर लेते हैं? बचा लेते हैं। तो बचाने को बोला जाता है सेव। क्या बोला जाता है? सेव मीन्स बचाना। और जो हम खर्च किए दे रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेंड। स्पेंड मीन्स खर्च करना। अब जैसे कि हमने तुमसे उधार ले लिए, तो उधार लेना को क्या बोलेंगे? बोरो। क्या बोलेंगे? बोरो मीन्स उधार लेना। समझ में आया कि नहीं? अब जो जैसे तुम हमसे उधार ले रहे हो, चुप रहो, तुम हमसे उधार ले रहे हो तो उधार लेना को बोलते हैं बोरो, लेकिन उधार देना को क्या बोलेंगे? लेंड। क्या बोलेंगे? लेंड मीन्स होता उधार देना और बोरो मीन्स उधार लेना। हम दे रहे किसी को तो उधार देना हो गया, उसको लेंड बोलेंगे। अगर हम किसी से ले रहे हैं किसी से उधार तो वो बोरो हो जाएगा। ये इतनी लास्ट, अब आज ये मीनिंग सवाल ये पूरी हो गई। समझ में आया कि नहीं? मनी रिलेटेड जितनी भी मीनिंग्स थी वो हमने आप लोगों को लिखवा दी है 1, 2, 3 पार्ट में, और आप लोग वीडियो को देख लीजिए। अगर ना समझ में आए फिर से देख लीजिए, लर्न कर लीजिए। ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप लोगों की मीनिंग नहीं तैयार होगी तो आप लोगों की इंग्लिश भी नहीं अच्छी होगी। ठीक है? तुम लोग इंग्लिश को अपनी प्योर करना चाहते हो कि ऐसे प्योर करना चाहते हो नहीं कि हमारी इंग्लिश बहुत तेज हो जाए? तो तेज करने के लिए पहला काम क्या करना, हमको अपनी स्पेलिंग्स, मीनिंग्स सब कायदे से क्या करनी है? लर्न करनी है। इंग्लिश पे मजे तो पकड़ बनानी है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसीलिए डेली मीनिंग लिखवाते हैं। अब हम कोई ट्रांसलेशन दे रहे नहीं आ रही याद, ऐसे क्या होगा? जो डेली याद करते रहोगे, जैसे हमने बोला बोरो लो, तुमको समझ ही नहीं आता बोरो क्या है? बोरो मीन्स होता है उधार लेना। होता है कि नहीं? और जो बोरो करता है दूसरा उसको क्या करता है? बोरो, वो थोड़ी बोरो करता, वो लेंड करता है। जैसे हम जब वो सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं तो क्या करते हैं उसमें? एक बोरो करता है, एक उधार लेता है और दूसरा उधार देता है। तो जो ले रहा है उसको बोरो, जो उधार दे रहा है उसको लेंड। समझ में आया कि नहीं? इंग्लिश में लेंड और बोरो।
बताओ इतनी चीज समझ में आ गई है ना। चलो ठीक है, आज से वीडियो ये खत्म। वीडियो को डन कीजिए।